चेन मोटा पैसा एक सॉन्ग जो आजकल हर नौजवान के मुंह में हर समय रहता है, दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है। ये क्रेज आया कहाँ से? ट्रेडिंग आजकल का सबसे बड़ा रोग जो नौजवानों को खाता जा रहा है वह है ट्रेडिंग। हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है। किसी से पूछो आप क्या कर रहे हैं, बोलेगा ट्रेडर हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं उन ट्रेडरों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नौजवान ट्रेडर आज करके हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप जो तेल बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, जियो में काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो साल दर साल मेहनत कर रहे हैं तब जाके करोड़ों कमा रहे हैं? अगर एक ट्रेडर का कहना है कि 1 महीने में पैसे डबल, 2 महीने में पैसे डबल, ये तो कहावत उस तरह से हो गई कि जो अक्षय कुमार की फिल्म आप लोगों ने देखी थी कि 20 दिन में पैसे डबल, बाबू भैया 20 दिन में पैसे डबल, वो कहावत हो गई। ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग गलत है, लेकिन आप ट्रेडिंग करके सालाना मैक्सिमम 10 से 12% कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और छोटे पूंजी लेकर जो ट्रेडिंग में आजकल के नौजवान आते हैं ट्रेडिंग लाइन में, देखिए, एक बड़ा ट्रेडर वारेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, एक बड़ा ट्रेडर अगर ट्रेडिंग करता है, मान लीजिए 10% की कमाई हो और उसने 100 करोड़ किसी ट्रेड में लगा दिया, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लगा दिया, अगर उसको 10% भी अगर कमाई होती है तो 100-200 करोड़ वो सालाना कमा लेता है। लेकिन एक छोटा ट्रेडर 10,000, 20,000, 50,000 लेके वो ट्रेडिंग करता है, और अगर 1 लाख लेके भी वो अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है और सालाना अगर 10% कमाता है तो साल की कमाई 10,000। लेकिन ट्रेडर लोग से आप बात कीजिए तो वो बोलेंगे कि मैंने इतना कमाया, उतना कमाया, फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम में ये भरा पड़ा हुआ है। तो अगले बार अगर कोई ट्रेडर आपसे मिले तो उनसे एक बात बोलिए कि आप 1 दिन में आपने कितना कमाया, 2 दिन में कमाया, वो मुझे मत दिखाइए। लास्ट 3 साल का बैलेंस शीट अपना दिखाइए कि लास्ट 3 साल में आपने कितना कमाया। कि 1 दिन की कमाई से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। अगर 3 साल ऑन एन एवरेज आपने 10% कमाया है तो वो आपकी कमाई है। इससे अच्छा है म्यूचुअल फंड। अब बहुत सारे नौजवान साथियों के बीच में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग में अंतर क्या है। देखिए, ट्रेडिंग एक तरह का सट्टा बाजार है, फुल्ली सट्टा बाजार। आया तो आया, नहीं तो घर द्वार चला गया। ट्रेडिंग करने का नशा आजकल के नौजवान में इस तरह से छाया हुआ है कि वे लोगों से कर्ज लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे कुछ साथियों ने भी मुझसे कर्ज लेके ट्रेडिंग किया है, यहाँ तक कि घर से छुपा के पैसे लेके वो ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग दोनों अलग चीज़ है। आप अगर म्यूचुअल फंड में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप SIP के थ्रू जा सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में आपको समय देना पड़ेगा। एक दिन में आप लखपति करोड़पति नहीं हो सकते। जिस प्रकार आप अगर एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को बड़े होने के लिए समय देना पड़ेगा। अब कितनी भी मेहनत कर लें, उस पेड़ में कितने भी खाद, गोबर, पानी डालते रहें, वो 2 दिन में फल नहीं देगा। तो आजकल जो ये दुविधा के संकट में नौजवान फंसे हुए हैं, मेरे साथी फंसे हुए हैं, उनकी एक सलाह देना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड में जाएं, SIP में जाएं, बॉन्ड खरीदें, शेयर खरीदें, कुछ भी करें, लेकिन एक लंबे समय तक उसको मैच्योर होने दें, समय दें, उसे कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने दें। तुरंत ट्रेडिंग करके लखपति बनने का सपना छोड़ दें। देखिए, हाँ, एक लंबा समय एक्सपीरियंस देने के बाद
अगर आप करोड़ों रुपये लेके ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपर्ट्स का राय लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ट्रेडिंग कोई कमाई का जरिया नहीं है। सबसे पहले आप अपनी कमाई का जरिया, जो आपका रेगुलर इनकम आएगा, उसको सुनिश्चित करें। उसके बाद अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप एक्स्ट्रा पैसे कमाने के बारे में सोचें। 2 दिन में, 4 दिन में कोई लखपति नहीं हो सकता, करोड़पति नहीं बन सकता। सो ट्रेडिंग के चक्कर में ना जाएं, म्यूचुअल फंड को अपनाएं। अगर आप कमा रहे हैं तो एक SIP स्टार्ट करें और SIP को कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने दें। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि SIP कितने साल के लिए करें, 1 साल, 2 साल, 3 साल। देखिए, SIP के प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपको अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस लिए SIP करना चाहते हैं। आपको पैसे की आवश्यकता कब पड़ेगी, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, उस हिसाब से आप SIP एलोकेट करें। अगर आपका हॉरिजन लंबा है, अब 15-20 साल के बाद आपको पैसे की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा उसे इक्विटी में, ब्लू चिप फंड में जाना चाहिए। अगर आपका हॉरिजन 8 से 10 साल है तो बैलेंस फंड में जाएं। और अगर आपका हॉरिजन 2 से 3 साल, 4 साल है तो आप लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। और एक बात, आप कोई भी SIP ले, बार बार मॉनिटरिंग करना छोड़ दें। आए दिन मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त SIP लेते हैं, 1000 की SIP। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 1000 की SIP स्टार्ट की। 1 महीने के बाद देखता है कि उसमें तो 900 रुपये हैं। 6 महीने हुआ, पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। मेरा कहना है, अगर SIP का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो SIP स्टार्ट करें और भूल जाएं। हाँ, साल भर में एक बार में आप SIP को, आपका ग्रोथ को देख सकते हैं, रोज़ रोज़ ना देखें, उसे कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने दें। चलिए, इसी के साथ आप अपने कमेंट में बताइए कि आपको म्यूचुअल फंड पसंद है, SIP पसंद है, या तो आप मोटी चेन, मोटी पैसे के पीछे, ट्रेडिंग के पीछे दौड़ते हैं। धन्यवाद। हाँ, और एक चीज़, इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, आपका अपना चैनल बजट गुरु में। मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लेते आता रहूँगा और आप अपने कमेंट करिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।